गलतफहमी दूर कर लें, डरेंगे ना पीछे हटेंगे, मज़ाहमत करेंगे, असेंबली और सड़कों पर मुकाबला करेंगे। असद कैसर ने खबरदार कर दिया, कहा पार्लियामेंट ज़िया दौर की मजलिस शूरा बन गई है। पंजाब से हमारी मजीद 19 नशस्तें नून लीग को देने की कोशिश हो रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने कानून साजी की इब्तदा रूल्स की खिलाफ वर्जी से की। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है, ये IMF प्रोग्राम सबोताज करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका में मुट्ठी भर बैरूनी अनासर ने IMF के सामने एहतजाज किया कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का IMF मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श आमद, जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों पर फूल चढ़ाए। फातह खानी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सदर आसिफ जरदारी के हमरा थे। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए। उमर अयूब का चैलेंज, कहा नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर लंबी चौड़ी तरामीम ला रहे हैं, इनमें से किसी ने ये ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा। मुल्क के असासे निजकारी कमीशन के जरिए बेचे जा रहे हैं, हम ये ऑर्डिनेंस देख नहीं सके। ये क्या कर रहे हैं क्या पता, आधा मुल्क ही बेच दें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा चूंकि ये IMF से मुंसलिक इशूज है, इसलिए 3 दिन के नोटिस का मामला नहीं है। ये अगर वक्त पर न हुए तो इससे मुल्क का नुकसान हो सकता है। हम मुज़ाहिमत करेंगे। मैं अपनी वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, ये एक लंबी जंग है, वेट करें। जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुज़ाहिमत के लिए अपने आप को तैयार करें। गलत फहमी दूर कर लें, डरेंगे ना पीछे हटेंगे, मज़ाहमत करेंगे, असेंबली और रोड पर मुकाबला करेंगे, लंबा सफर है आगे तक जाएंगे। असद कैसर ने खबरदार कर दिया, कहते वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन हारने वाला अपोजिशन लीडर बनता है। स्पीकर जानबूझकर अपोजिशन लीडर का ऐलान करने में ताख़ीर कर रहे हैं। पार्लियामेंट ज़िया दौर की मजलिस शूरा बन गई है। पंजाब से हमारी मजीद 19 नशस्तें नून लीग के हवाले करने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने कानून की इब्तदा रूल्स की खिलाफ वर्जी से की। कौमी असम्बली ने 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में 120 दिन तौसीक करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन की मुखालफत शोर शराबा एहतजाज किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर अयाज सादिक की एक्शन लेने की वार्निंग। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा तमाम ऑर्डिनेंस कमेटी में जाएंगे, फिर ऐवान में आएंगे। असद कैसर बोले रूल्स और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, ऑर्डिनेंस वापस लिए जाएं। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा ऑर्डिनेंस पर हुकूमतें नहीं चलती, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। देखा जाए 2008 से 22 तक किस दौर में सबसे ज्यादा सदारती ऑर्डिनेंसेस जारी हुए। नवेद कमर बोले ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर असेंबली की क्या जरूरत, घर से बैठकर ऑर्डिनेंस खेलते रहें। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया। सिक्योरिटी थ्रेट के बाइस मुलाकात नहीं करा सके। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। कल आपको अदालत के लिए थ्रेट आता है तो क्या अदालत बंद कर देंगे? अदालत का एडवोकेट जनरल को सुपरिंटेंडेंट जेल की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ATC लाहौर ने जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसी कर दी। अवाम को ममनुआ असलहा लहराने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। पुलिस और महकमा दाखिला को अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने में दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा डालों में मुजरिमाना मकासद के लिए असला उठाए लोग नजर आते हैं, पुलिस नजरअंदाज करती है। शादी हॉल्स, बाजारों, स्कूल, अस्पतालों के बाहर भी SMGs खुले आम नजर आती हैं। ऐसे माहौल में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली फिजा पैदा होती है। हुकूमत से बजरिया सेक्रेटरी दाखिला तहरीरी जवाब तलब।
1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात का दूसरा रोज। वजारत खजाना, FBR, तवानाई समेत दीगर हुकाम की ब्रीफिंग। IMF ने PIA, हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। IMF ने नए कर्ज के लिए NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। IMF का रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाने, टैक्स, बिजली और गैस की चोरी रोकने का मुतालबा। With respect to the underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. You've heard me say that more than once, more than twice, more than 10 times probably. We take any threats towards U.S. officials seriously and condemn any effort to threaten the safety and security of our diplomats. अमेरिका ने फिर अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। डोनाल्ड लू को अमेरिकी कांग्रेस में तलब किया गया। महकमे के अफसरान गवाही देते रहते हैं। हमारी गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शंस और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को होगी। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत को नोटिस, रिकॉर्ड तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, मुल्जिमान ने इमलाक को क्या नुकसान पहुंचाया, क्या असलहा बरामद हुआ? समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी सिंध में सेनेट की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार लाएगी। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जंग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सरमद अली को टिकट देने का फैसला। टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर घुमरो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खातीन की 2 नशिस्तों पर एनी मरी, रुबीना कायम खानी को सेनेटर बनाने का फैसला। अक़लियत की नशिस्त पर पूंजोमल भैल सेनेटर के लिए PP उम्मीदवार होंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। एग्रीकल्चरिस्ट जो है ना वो मारा जाता है। किसी इंडस्ट्री को ये नहीं कभी कहते हैं कि जी आपके प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो हम आपका एक्सपोर्ट बैन करते हैं, लेकिन फार्मर की हर चीज़ को बैन कर सकते हैं। ये इस मुल्क का डिलेमा है जिसकी वजह से आज हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो है। प्याज और केले की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए बरामदात पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ नवीद कमर और शाजिया मरी का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, पाबंदी से एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। विफाकी वजीर जाम कमाल ने बताया, रमजान की वजह से काबीना ने बरामदात पर पाबंदी का फैसला किया। आइंदा हफ्ते मामले पर नजरसानी करेंगे। माह सियाम में महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अफ्तारी में फल खाना ख्वाब बन गया। महंगी खजूर भी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, आम आदमी को रिलीफ दे। मेरे अपने घर पर भी सिलेंडर आ रहा है, ये बदकिस्मती है। मैंने MD सुई सदरन को 1 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा टेलीफोन किया है। उनको खुदा का वास्ता भी दिया, उनसे कहा कि आए मिलकर बैठें, कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन वो शायद बहुत मसरूफ़ है। मैं उनको पिछले 2 दिन से कॉल भी कर रहा हूँ, उनकी कोई कॉल बैक मुझे नहीं आई। गवर्नर सिंध भी गैस बहरान से परेशान। कहते हैं गवर्नर हाउस में भी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। MD सुई सदरन से कई मरतबा राब्ता करने की कोशिश की, पैगाम पहुंचाया, आए मिलकर गैस लोड शेडिंग का कोई हल निकालें, लेकिन MD बहुत मसरूफ है, शायद उनके पास इस मसले के लिए वक्त नहीं है। गवर्नर सिंह कहते हैं सहारो इफ्तार में गैस का बहरान बदकिस्मती है। अमीर बालाज को कत्ल करने वाली टीम के सरगना की शनाख्त कर ली गई। मुलजिम बिलावल की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। पुलिस का कहना है बिलावल कत्ल के अगले रोज सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फरार हुआ। बिलावल ने शादी में शिरकत के लिए किराए की गाड़ी ली। गाड़ी और ड्राइवर नौमान को हिरासत में ले लिया गया। बिलावल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता। सहाफी असद तूर की दरखास्त जमानत पर हाई कोर्ट का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल जज सेंट्रल को दरखास्त जमानत पर कल समाअत और फैसला करने का हुक्म दे दिया। FIA हुकाम को रिकॉर्ड समेत मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल ने दरखास्त जमानत पीर के लिए फिक्स कर रखी थी।
गैर मुल्की शहरी को सजा मुकम्मल करने के बावजूद डिपोर्ट न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला के अफसरान पर बरहमी का इज़हार। कहा 7 साल गुजर गए, वजारत दाखिला की नाअहली के बायस अब तक तयन न हो सका मुलजिम भारतीय शहरी है या नहीं। आइंदा समाअत तक फैसले पर अमल नहीं किया तो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में बुलाएंगे। रमज़ान के अंदर एक बार फिर गाज़ा में फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। 21 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 150 जो हैं वो ज़ख्मी हालत में हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो शोदा हैं उनके लिए दुआ और जो इस वक्त ज़ख्मी हैं उनकी सेहत और शिफा के लिए दुआ कराई जाए। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। शाजिया मरी की जानिब से पेश की गई करारदाद में इसराइली जारहियत की मजम्मत, हुकूमत से जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने की अपील। गजा में इसराइली फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी, इमदाद के मुंतजर अफराद को फिर निशाना बनाया। शिमाली गजा में सैकड़ों फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसा दी, 20 अफराद शहीद, 150 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइल ने कत्लेआम का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। रोज इमदाद के मुंतजर लोगों को सोची समझी साजिश के तहत शहीद किया जा रहा है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। रमजान के पहले जुमे को मस्जिद अक्सा में दाखिला रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। हमास की फलस्तीनियों